द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। उत्तराखंड में बीजेपी के ऊपर अब खतरे की घंटी लटक रही है। चुनाव सर पे है और राज्य में बीजेपी का विरोध जोर पर है। नेता, मंत्री, विधायक सब के सब किसी न किसी कारण लोगों के निशाने पे एक एक करके आ ही जा रहे हैं और उनका विरोध हो रहा है। और मुख्यमंत्री का तो क्या ही कहना, आपने देखा कि 5 साल में 3 मुख्यमंत्री हो चुके हैं। खैर, अभी खबर यह है कि उत्तराखंड में लोगों ने बीजेपी नेता को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। नौबत यहां तक आ गई है कि नेताजी को दीवार फांद कर भागना पड़ा। वीडियो देख पा रहे होंगे आप अभी अपने स्क्रीन पर। भीड़ के बीच में फंसे ये बीजेपी के नेता हैं जिनकी गाड़ी को लोगों ने चारों तरफ से घेर रखा है। आप वीडियो में देख रहे होंगे, पूरी वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले पूरी खबर जान लीजिए कि मामला क्या है। तो उत्तराखंड में कुछ लोग देवस्थानम एक्ट का विरोध कर रहे थे और बीजेपी नेता पंकज भट्ट ऊखीमठ में वहां पर देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर के जो वहां पर तीर्थ पुरोहितों की रैली हो रही थी, विरोध रैली, उसका समर्थन करने पहुंचे थे। लेकिन तीर्थ पुरोहित की रैली का समर्थन करने पहुंचे बीजेपी नेता पंकज भट्ट को देख करके वहां पर विरोध कर रहे सभी तीर्थ पुरोहित आग बबूला हो गए। दरअसल भाजपा नेता पंकज भट्ट पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के काफी करीबी माने जाते हैं। ऐसे में जैसे ही इन लोगों को, तीर्थ पुरोहितों को इसकी भनक लगी कि बीजेपी नेता यहाँ आने वाले हैं, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया और भीड़ ने बीजेपी के नेता पंकज भट्ट को चारों तरफ से घेर लिया। वीडियो में देख पा रहे होंगे आप। और इस दौरान उनके साथ धक्का मुक्की हुई, मारपीट हुई। पंकज किसी तरह से अपनी जान बचाते हुए कार में बैठे और वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उनकी कार को आगे नहीं बढ़ने दिया और सुरक्षा कर्मियों ने भीड़ को संभालने का काफी प्रयास किया, लेकिन वो भी नाकाफी दिखा। बाद में नौबत ये आ गई कि पंकज भट्ट ने किसी तरह गाड़ी आगे बढ़ाई तो वो ऐसी जगह पर अटक गए जहां पर गाड़ी ले जाने का रास्ता ही नहीं था। किसी तरह से फिर बीजेपी नेता पंकज भट्ट अपनी कार से निकले और भागते हुए गए, पास की एक ऊंची दीवार को फांदा। वीडियो देख पा रहे होंगे आप। बाद में वहां मौजूद घरों में होते हुए बचकर निकले। अब आप इस पूरे वीडियो को एक बार देखिए। तो बीजेपी नेता पहुंचे थे तीर्थ पुरोहितों के विरोध का समर्थन करने, लेकिन लोगों ने बीजेपी नेता होने के कारण इनका ही अच्छे तरीके से विरोध कर डाला। अब आपको बता दें कि ये देवस्थानम एक्ट है क्या, जिसका उत्तराखंड में वहां के पुजारी इस तरीके से विरोध कर रहे हैं। तो इस अधिनियम में, इस एक्ट के द्वारा 4 धाम के मंदिरों के प्रबंधन का काम जो है वो तीर्थ पुरोहितों से हटा करके एक बोर्ड को सौंप दिया गया है, जिसके सदस्य को राज्य सरकार नामित करती है। बद्रीनाथ, केदारनाथ के मंदिरों का प्रबंधन अब इस एक्ट के आने के पहले एक समिति करती थी, जिसका गठन बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर जो है वहां पर जो लोग वहां से नियुक्त किए गए थे उनके देखरेख में होता था। लेकिन इस एक्ट के आने के बाद मंदिरों के प्रबंधन का काम उनको सौंप दिया जाएगा जिनको सरकार अपनी तरीके से चुनेगी, अपनी तरफ से भेजेगी, नामित करेगी। और आपको बता दें कि ये एक्ट त्रिवेंद्र रावत सरकार की ओर से लाया गया था उनके कार्यकाल में। केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री मंदिरों को एक IAS अधिकारी द्वारा शासित देवस्थानम बोर्ड के दायरे में लाने के लिए ये पेश किया गया था और ये एक्ट लाया गया था। लेकिन बाद में मुख्यमंत्री बदल गए तो फिर सब कुछ वैसे का वैसा ही रह गया और अब उत्तराखंड के पुजारी इस एक्ट का जोर शोर से विरोध कर रहे हैं और इसे वापस लेने की बात कह रहे हैं। 3 मुख्यमंत्री बदल गए, लेकिन इस पे कोई एक्शन नहीं लिया गया। उसी को लेकर के एक बार फिर देखिए कि उनका गुस्सा फूटा, जो कि सीधा सबको छोड़ के बीजेपी नेता के ऊपर ही उतर गया। बेचारे नेताजी किसी और के किए गए कामों का यहाँ पर खामियाजा भुगत गए। तो उत्तराखंड में बीजेपी की हालत अभी काफी नाजुक चल रही है। इतनी कि 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बदलने पड़े विरोध के कारण, और तब भी लोग यहाँ पर देखिए कि इनके कामकाज से, मुख्यमंत्री से संतुष्ट नहीं है। और इनके अलावा बाकी के नेताओं के खिलाफ भी आप देखिए कि एक से एक आरोप लग रहे हैं, विरोध हो रहे हैं। अभी बीते दिन ही आपने देखा कि बीजेपी विधायक महेश नेगी पर दुष्कर्म के आरोप लगे थे, जिससे बीजेपी की काफी किरकिरी हुई। पीड़ित महिला ने दर्जनों महिलाओं के साथ द्वारहाट पहुंच करके उनके
खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। पीड़ित महिला ने बीजेपी विधायक पर आरोप लगाते हुए ये साफ कहा था कि महेश नेगी ने उसके साथ कई सालों तक रेप किया। उसके साथ एक बेटी भी है जिसकी डीएनए टेस्ट की मांग कर रही थी पीड़िता, जिसको लेकर के बीजेपी विधायक महेश नेगी किस तरीके से भागे भागे फिर रहे थे आपने देखा। तो ऐसे कामों में भी यहाँ में बीजेपी नेताओं के नाम आ रहे हैं और उनका विरोध जोर शोर से हो रहा है। उनके साथ साथ पार्टी पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। इन सबके बीच आने वाले साल में राज्य में विधानसभा चुनाव है, जो बीजेपी के लिए यहाँ काफी मुश्किल होने वाला है। जिस तरीके से बीजेपी ने काम किया इन 5 सालों में, उसको देखते हुए भले ही अभी राज्य में इनकी सरकार हो, लेकिन 5 साल में काम जो किया बीजेपी ने दिखा दिया है सबको, और लोगों ने बखूबी देखा। जनता कितनी खुश है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, ये भी सबको पता है। उसकी वानगी हर रोज देखने को मिलती है, और इस तरह से बीजेपी नेता का पिटना, ऐसे हर नेताओं को और बार बार मुख्यमंत्रियों का विरोध होना, बार बार इन्हें किसी ना किसी के थ्रू आप देखिए किस तरीके से इनकी पिटाई होती है। तो उत्तराखंड में बीजेपी की हालत ये सब सारी चीजें बता रही है, बीजेपी की पोजीशन बता रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आने वाले साल में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उस चुनाव में जनता राज्य में इस बार सत्ता पलट सकती है। तमाम अपडेट्स और तमाम खबरों के लिए आप बने रहें द लाइव टीवी के साथ। चैनल पर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। और अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज के जरिए देख रहे होंगे तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।